हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड देयर यूनिट। ठीक है, आज हम फिजिकल प्रॉपर्टीज कुछ डिस्कस करेंगे मैटर की, और उनको कौन से यूनिट्स में हम मेजर करेंगे। ठीक है, वो आज हम देखेंगे। सबसे पहला फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं, मास एंड वेट। ठीक है, मास एंड वेट। मास और वेट में थोड़ा फर्क है, क्या है वो हम आगे देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मास की। ठीक है, अब इसके पहले हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि मैटर हैज मास। ठीक है, मैटर का क्या होता है, मास होता है। ठीक है, लेकिन मैटर का जो मास होता है, ये मास चेंज नहीं होता। अगर उस मैटर का, उस बॉडी का या उस सब्सटेंस का पोजीशन चेंज भी हो तो भी उसका मास चेंज नहीं होता। ठीक है, और एक्चुअली मैटर का मास होता है, मतलब ये क्या मेजर करता है, क्या एक्सप्रेस करता है। एक्चुअली मास एक्सप्रेस करता है अमाउंट ऑफ मैटर। ठीक है, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सब्सटेंस। ठीक है, या प्रेजेंट इन द बॉडी। बॉडी में कितना मैटर प्रेजेंट है, कितना उसका अमाउंट है, ये हम एक्सप्रेस करते हैं मास में। ठीक है, सो अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी एक्सप्रेस इन मास। ठीक है, उसको हम किस में बताते हैं, मास में बताते हैं। ओके, अब बॉडी की पोजीशन चेंज हो भी जाए तो भी उसके मास में कोई वेरिएशंस नहीं आता, मतलब मास डज नॉट वेरी। ठीक है, मास डज नॉट वेरी। ठीक है, मास में कोई चेंजेस नहीं होगा एज द पोजीशन ऑफ बॉडी चेंजेस। बॉडी की अगर पोजीशन चेंज भी हो जाए, ठीक है, तो भी उसके मास में चेंजेस नहीं होता है। सो मास डज नॉट वेरीज एज द पोजीशन ऑफ बॉडी चेंजेस। बॉडी की पोजीशन चेंज होने से उसके मास में कोई फर्क नहीं गिरेगा। ठीक है, मास को मेजर करने के लिए एसआई सिस्टम में यूनिट कौन सा यूज किया जाता है। ठीक है, इन एसआई सिस्टम, अगर एसआई सिस्टम में देखा जाए तो मास इज मेजर्ड इन। ठीक है, मास को हम किस यूनिट में मेजर करते हैं, मास इज मेजर्ड इन केजी। अब किलोग्राम क्या है, एक लार्जर यूनिट है। अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है बॉडी में तो उसको एसआई सिस्टम में हम मेजर करते हैं किलोग्राम में। ओके, लेकिन अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ मैटर अगर प्रेजेंट है, फॉर द स्मॉल अमाउंट, ठीक है, फॉर द स्मॉल अमाउंट ऑफ मैटर, अगर मैटर का स्मॉल अमाउंट अगर है तो फॉर स्मॉल अमाउंट ऑफ मैटर द यूनिट यूज एज अ ग्राम। ठीक है, हम ग्राम ये यूनिट यूज करते हैं। सो फॉर द स्मॉल अमाउंट ऑफ मैटर ग्राम इज यूज। एक्चुअली वहां पर हम ग्राम यूज करते हैं, और ग्राम किलोग्राम से रिलेटेड होता है। किस तरीके से, सो 1 किलोग्राम का मतलब होता है 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम यानी कितना ग्राम, 1000 ग्राम, या इसको आप 10 टू द पावर में लिख सकते हैं, 10 टू द पावर 3 ग्राम। तो स्मॉलर अमाउंट्स को मेजर करना है तो उसके लिए ग्राम इस यूनिट को यूज करेंगे। अगर लार्जर अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है बॉडी में तो उसको मेजर करने के लिए हम लार्जर यूनिट यानी क्या यूज करते हैं, किलोग्राम यूज करेंगे। ठीक है, समझ में आया। अब देखो वेट की बात करते हैं, तो वेट में और मास में जो फर्क है वो ये है कि मास चेंज नहीं होता अगर बॉडी की पोजीशन चेंज भी हो जाए तो। So mass does not varies if the position of that body get changes. अगर बॉडी की पोजीशन चेंज भी होती है, ठीक है, whenever the position of the body changes but there is no change in the mass, उसके मास में कोई चेंजेस नहीं होगा। लेकिन वेट की बात करते हैं तो वेट में डेफिनेटली वहां पर चेंज होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वेट एक्चुअली क्या है, वेट इज द रिजल्ट ऑफ, ये रिजल्ट होता है किसका, रिजल्ट ऑफ मास एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, ये भी बोल सकते हो, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। तो मास ऑफ बॉडी एंड ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, दिस गिव्स द वेट। वेट ऑफ बॉडी की अगर बात करते हैं, ठीक है, सो वेट ऑफ बॉडी इक्वल्स टू क्या होगा, क्या कहा यहां पर कि ये रिजल्ट होता है किसका, मास और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का। सपोज मास को हम अगर सिंबल यूज कर रहे हैं यम से, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को स्मॉल जी से डिनोट करता है, तो ये mg, ये क्या होगा, इट्स अ वेट ऑफ बॉडी। अब मैंने क्या कहा कि अगर बॉडी की पोजीशन चेंज होती है तो वेट बॉडी का क्या होता है, चेंज होता है। मतलब क्या होगा कि वेट ऑफ बॉडी, ठीक है, वेट ऑफ बॉडी वेरीज एज द पोजीशन ऑफ बॉडी चेंजेस। ठीक है, एज द पोजीशन ऑफ बॉडी
चेंजेस, अगर बॉडी की पोजीशन चेंज होती है तो वहां पर उसके वेट में डेफिनेटली क्या होगा, फर्क गिरेगा। ठीक है, जैसे कि अगर अर्थ का अगर हम शेप देखा जाए, ठीक है, तो अर्थ का शेप किस तरीके से, यहाँ पर अर्थ के जो पोल है, नॉर्थ और साउथ पोल जो है वो सेंटर से कम डिस्टेंस पे होते हैं एज कंपेयर टू द इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन अगर देखा जाए, ये हो गया इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन का डिस्टेंस अर्थ के सेंटर से थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन पोल का सेंटर से डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, कम होता है। तो इसलिए पोल पर अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू देखा जाए तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, जबकि इक्वेटोरियल पोजीशंस पे अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वैल्यू देखा जाए तो 9.78 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इतना होता है। यानी यहाँ पर ग्रेविटी कम है, यहाँ पर अट्रैक्शन कम है, और अगर अट्रैक्शन अगर कम है तो कोई बॉडी अगर इक्वेटोरियल पोजीशंस पे हो तो उसका वेट क्या आएगा, कम आएगा। मास में तो चेंजेस नहीं होने वाला, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में या ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन में डेफिनेटली फर्क गिरेगा। तो इक्वेटोरियल पोजीशंस बॉडी के सेंटर से एक लॉन्ग डिस्टेंस पे होगा, तो जिससे अट्रैक्शन कम होगा, ग्रेविटी कम होगी, तो डेफिनेटली यहाँ पर बॉडी का वेट भी कम होगा। ठीक है, सो वेट ऑफ बॉडी, हम बोल सकते हैं कि वेट ऑफ बॉडी एट इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है, इक्वेटोरियल पोजीशंस पे अगर बॉडी का वेट देखा जाए तो ये कम होगा, किससे कंपेयरली, एज कंपेयर टू वेट ऑफ बॉडी एट द पोल। ठीक है, अगर एग्जैक्टली अर्थ के पोल पर देखा जाए तो 9.8 का ग्रेविटी का वैल्यू होता है, जिससे उसका वेट बॉडी का क्या होगा, ज़्यादा होगा, इक्वेटोरियल पोजीशंस पे कम आएगा। मतलब वेट वेरीज एज द पोजीशन ऑफ बॉडी चेंजेस। ठीक है, ये आपको मास में नहीं दिखाई देगा। वैसे देखा जाए तो वेट एक्चुअली क्या होता है, वेट ऑफ बॉडी की अगर बात करते हैं तो वेट इज नथिंग बट द फोर्स। वेट क्या है, एक्चुअली फोर्स है। अर्थ हम पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट कर रही है उसके अगेंस्ट में हम जो फोर्स एक्सर्ट करते हैं वो हमारा वेट होता है। ठीक है, न्यूटन का थर्ड लॉ जो उसमें कहा गया है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अगर अर्थ हम पे एक्शन दिखा रही है, अर्थ हम पर अगर फोर्स अप्लाई कर रही है, तो हम भी फोर्स अप्लाइड कितना करते हैं, जितना हमारा वेट होता है। तो वेट इज नथिंग बट द फोर्स। और फोर्स को अगर मेजर किया जाए, ठीक है, तो इसका फोर्स के लिए जो यूनिट यूज किया जाता है, ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट इज न्यूटन, क्योंकि न्यूटन नहीं बताया ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, तो स्टैंडर्ड यूनिट उसका हम यूज कर सकते हैं न्यूटन, या फिर अगर हम इस फॉर्मूले से भी यूनिट बनाना चाहें तो भी हम बना सकते हैं। मास का यूनिट एसआई सिस्टम में क्या होता है, केजी, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का यूनिट होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी हो सकता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और स्टैंडर्ड यूनिट इज न्यूटन। ठीक है, तो ये होता है वेट। समझ में आया। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है फिजिकल प्रॉपर्टी, उसके बारे में देखते हैं, दैट्स अ लेंथ। ठीक है, दैट्स अ लेंथ। केमिस्ट्री में लेंथ के तौर पे हम क्या मेजर करते हैं, केमिस्ट्री में हम कभी मेजर करते हैं बॉन्ड लेंथ, कभी एटॉमिक रेडियस, या कभी वेवलेंथ इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ठीक है, तो अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें, ठीक है, बॉन्ड लेंथ हो गया, या फिर एटॉमिक रेडियस, बॉन्ड लेंथ, एटॉमिक रेडियस, ठीक है, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है, इनके बारे में जब हम सोचेंगे तो हम क्या सोचेंगे, हम सोचेंगे लेंथ। ठीक है, हम क्या सोचेंगे वहां पर, लेंथ। सो व्हेन वी कंसर्न विद द बॉन्ड लेंथ, एटॉमिक रेडियस एंड वेवलेंथ इन द केमिस्ट्री, ठीक है, वी कम अक्रॉस द लेंथ, हम वहां लेंथ के बारे में सोचेंगे। अब ये जो क्वांटिटीज हैं, बॉन्ड लेंथ हो गया, एटॉमिक रेडियस हो गया, या वेवलेंथ हो गया, दीज आर द स्मॉलर क्वांटिटीज, ये बहुत स्मॉलर क्वांटिटीज होती हैं, और इनको मेजर करने के लिए भी हमें स्मॉलर यूनिट यूज करने होते हैं। सो टू मेजर, ठीक है, टू मेजर सच स्मॉलर क्वांटिटीज, ठीक है, ऐसे स्मॉलर क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए, टू मेजर द सच स्मॉलर क्वांटिटीज वी यूज, हम क्या यूज करते हैं, वी यूज द फ्रैक्शनल यूनिट। ठीक है, वी यूज द फ्रैक्शनल यूनिट ऑफ एसआई यूनिट ऑफ सिस्टम। ठीक है, या एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई यूनिट का हम वहां पर फ्रैक्शनल यूनिट यूज करते हैं, किसको मेजर करने के लिए, ऐसे स्मॉलर क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल बात करते हैं नैनोमीटर की। ओके, नैनोमीटर यानी कितना होता है, 1 नैनोमीटर का मतलब होता है 10 to the power -9 मीटर। पावर क्या है, 10 to the power -9, इट्स वेरी स्मॉल। ठीक है, उसी तरह नेक्स्ट अगर देखा जाए तो पिकोमीटर,
ठीक है। पिकोमीटर, पिकोमीटर यानी कितना, 1 पिकोमीटर का मतलब होता है 10 टू द पावर -12 मीटर। ठीक है, समझ में आया। उसी तरह अगर माइक्रोमीटर की बात करते हैं, माइक्रोमीटर, तो माइक्रोमीटर यानी क्या होगा, 1 माइक्रोमीटर इक्वल्स टू 10 टू द पावर -6 मीटर। ठीक है, इस तरीके से। सो दीज आर द स्मॉलर यानी फ्रैक्शनल यूनिट्स को हम यूज करते हैं स्मॉलर क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए। ओके, सो इट इज द लेंथ, दैट्स अ सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी। ओके, नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं हम, वॉल्यूम। ठीक है, नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी क्या देखते हैं, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या होता है, मास के डेफिनेशन में हमने देखा है कि मैटर के डेफिनेशन में हमने देखा है कि मैटर का एक पर्टिकुलर मास होता है और मैटर स्पेस ऑक्यूपाई करता है। जो स्पेस ऑक्यूपाई होती है उसी को हम कहते हैं वॉल्यूम। सो वॉल्यूम इज द स्पेस ऑक्यूपाइड, ठीक है, वॉल्यूम इज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, बाय द 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। ठीक है, 3 डायमेंशनल, जब आप स्पेस बोल रहे हो तो क्या होगा, 3 डायमेंशनल। सो स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज द वॉल्यूम। ठीक है, अब वॉल्यूम की अगर बात करते हैं तो देखो, वॉल्यूम डज नॉट चेंज। ठीक है, वॉल्यूम डज नॉट चेंज या वॉल्यूम डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप। वॉल्यूम डज नॉट डिपेंड ऑन शेप, बॉडी के शेप पर वॉल्यूम डिपेंड नहीं करता। ठीक है, हो सकता है कि शेप में चेंज हो जाए लेकिन वॉल्यूम में चेंजेस नहीं होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम कोई लिक्विड, मान लो यहाँ पर ग्रेजुएटेड सिलेंडर में ले रहे हैं, ओके, और इस सिलेंडर में अगर लिक्विड भर दिया हमने 100 ml, अब इस लिक्विड को अगर मान लो मैं किसी दूसरे ग्लासवेयर में ले रहा हूँ, जैसे कि मान लो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, इसमें अगर मैं ये 100 ml लिक्विड यहाँ पर पोर्ड कर दूँ तो क्या होगा, इस लिक्विड का जो शेप होगा वो तो चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर इसका वॉल्यूम देखा जाए इट इज ऑल्सो इज ऑफ 100 ml। इसका मतलब शेप चेंज होने से वॉल्यूम पे चेंज नहीं गिरेगा, यानी वॉल्यूम डज नॉट डिपेंड्स ऑन द शेप। ठीक है, वॉल्यूम ये शेप पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, समझ में आया। अब खास तौर से अगर हम लीटर या गैस की बात करते हैं, लिक्विड और गैस की बात करते हैं, इन लिक्विड और गैसेस, ठीक है, लिक्विड या गैसेस की बात करते हैं तो यहां पर इनका वॉल्यूम किस में मेजर किया जाता है, इन केस ऑफ लिक्विड और गैसेस वॉल्यूम मेजर्ड, ठीक है, वॉल्यूम मेजर्ड इन द यूनिट ऑफ लीटर। ठीक है, यहां पर हम इसको किस में मेजर करते हैं, लीटर में मेजर करते हैं। इसका जो वॉल्यूम है लिक्विड या गैस का, जनरली हम उसके लिए कॉमन यूनिट यूज करते हैं, मेजर्ड इन द कॉमन यूनिट ऑफ लीटर। लीटर में हम वहां पर यूज कर उसको मेजर करते हैं। लीटर ये ऐसा यूनिट नहीं है, लीटर ये ऐसा यूनिट नहीं है। अगर ऐसा यूनिट देखा जाए तो ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज मीटर क्यूब। ठीक है, वैसे देखा जाए तो ऐसा यूनिट जो वॉल्यूम का होता है वो क्या होता है, मीटर क्यूब होता है, लेकिन हम जनरली लिक्विड और गैसेस को एक कॉमन यूनिट में मेजर करते हैं, जैसे कि लीटर में। ठीक है, समझ में आया। जैसे कि हम घर पे दूध ले रहे हैं तो किस में लेते हैं, लीटर में। ठीक है, ऑयल लीटर में, इस तरीके से। तो लिक्विड और गैसेस को जनरली हम लीटर में यहां पर मेजर करते हैं कॉमन यूनिट में, बट ऐसा यूनिट वॉल्यूम का देखा जाए तो मीटर क्यूब होता है। अब लीटर और मीटर क्यूब रिलेटेड होते हैं किस तरीके से, देखो 1 लीटर इक्वल्स टू होता है 1 डीएम क्यूब यानी डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, या होता है 1000 ml, या इसको बोल सकते हो 1000 cm क्यूब, और अगर मीटर क्यूब में इसका कन्वर्शन देखा जाए तो होता है 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब। ठीक है, सो 1 लीटर यानी क्या है, 1 डेसीमीटर क्यूब या 1000 ml या 1000 cm क्यूब, या फाइनली आप उसको ये बोल सकते हो 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब। ठीक है, अगर यहाँ पर सेंटीमीटर की जगह मीटर का आप यहाँ पर वैल्यू रखोगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब आएगा। ठीक है, तो दीज आर द यूनिट्स यूज टू मेजर द वॉल्यूम। वॉल्यूम को मेजर करने के लिए खासतौर से लेबोरेटरी में जब हम केमिकल्स लेते हैं, केमिकल्स का एक पर्टिकुलर वॉल्यूम लेते हैं, तो उस केस में लेबोरेटरी में कुछ ग्लासवेयर वहां पे रखे हुए रहते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्लासवेयर्स आर यूज टू मेजर द वॉल्यूम स्पेशली ऑफ लिक्विड। जैसे कि मैंने कहा कि ग्रेजुएटेड सिलेंडर हुआ, ब्यूरेट हुआ, पिपेट हुआ, ठीक है, या वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क हुआ। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क तो पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस को बनाने के लिए यूज करते हैं। तो देयर आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्लासवेयर यूज इन द लेबोरेटरी एंड टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड या फिर केमिकल्स।
ओके, समझ में आया? तो इस तरीके से कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी को आज हमने डिस्कस किया। कौन से हैं वो? मास एंड वेट, लेंथ, ठीक है, और साथ में क्या देखा? वॉल्यूम। इसके अलावा भी जो अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है बेटा, चलो थैंक यू।